नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और आपके साथ मैं हूं शहर। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब ज्यादातर एग्जिट पोल के सर्वे भी सामने आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल में क्या है वो अब तक आपको पता चल चुका होगा, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल कैसे किए जाते हैं, कितने विश्वसनीय होते हैं, कितने बार एग्जिट पोल सही हुए और कितनी बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए, और अखिलेश को ज्यादातर एग्जिट पोल क्यों यूपी में हरा रहे हैं, उसके कारण क्या है, और अगर बीजेपी जीत रही है, अगर जो एग्जिट पोल में आंकड़े आए हैं वही एग्जैक्ट पोल में भी होंगे, तो बीजेपी के जीत हार के क्या कारण होंगे और अखिलेश की जीत हार के क्या कारण होंगे, ये भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक खबर प्याली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एग्जिट पोल को समझते हैं। दरअसल जिस दिन मतदान होता है उस दिन जो सर्वे करने वाली एजेंसी होती हैं वो बूथ के बाहर खड़ी होती हैं। जो लोग मतदान करके निकलते हैं उनसे अपने तरीके से उनकी राय जानी जाती है। कई बार पर्चियों के जरिए उनकी गुप्त राय ली जाती है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर कोई किसी को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि वो बताए कि उसने वोट किसे किया है। यानी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जिसने सर्वे एजेंसी को अपने मतदान के बारे में बताया, फिर उसने मतदान कहाँ किया है और बताया क्या है। ये अगर सही है तो फिर एग्जिट पोल करीब करीब सही माने जा सकते हैं। लेकिन बताने वाले ने अगर वोट कहीं और किया है, बताया कुछ और है, जिसने सैंपलिंग की है उसने किस वक्त जाके सैंपलिंग की है, किसे किसे अपने सर्वे का हिस्सा बनाया है, ये बहुत कुछ एग्जिट पोल में महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में एग्जिट पोल पूरे सही होते हैं, आखिरी अंत तक बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं, ऐसा संभव नहीं है। हालांकि ये जरूर हुआ है कि कई बार एग्जिट पोल करीब करीब सही हुए हैं या फिर जो आंकड़े बताए गए हैं वो एग्जैक्ट पोल से मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन इन्हें ही आखिरी परिणाम मान लिया जाए ये भी जरूरी नहीं। हालांकि हम किसी भी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल सच्चाई की या एग्जैक्ट पोल के बहुत करीब साबित हुए हैं। तो चलिए, अब जब एग्जिट पोल पर बात हो रही है तो हम यूपी के चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर चर्चा करें। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एग्जिट पोल कब कब गलत साबित हुए थे। सबसे पहला और बड़ा उदाहरण मिलता है साल 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और शाइनिंग इंडिया का नारा लग रहा था और पूरे देश में इस बात को समझा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही लोकसभा चुनाव के बाद फिर से देश में आने जा रही है। एग्जैक्ट जो एग्जिट पोल उस वक्त के थे वो भी ज्यादातर अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार फिर से बनती हुई दिखा रहे थे। लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया तो पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। यानी जमीन पर मुद्दे जो भी थे, स्थितियां जो भी थी, एग्जिट पोल ने जो भी कहा, लेकिन जब एग्जैक्ट नतीजे आए तो सब कहानी पूरी बदल गई। तो ये पहली दफा नहीं हुआ था। इसके बाद पिछले सालों में कुछ विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उनके नतीजों के बाद किस तरह के एग्जिट पोल थे ये भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल अगर हम पश्चिम बंगाल के हालिया में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो उसमें भी ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को काफी सीटें दे रहे थे, जबकि टीएमसी को कम आंक रहे थे। लेकिन जब सही आंकड़े सामने आए थे, जब परिणाम सामने आए थे, तो एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इस यहाँ पर भी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में जो एग्जिट पोल आया है वो गलत साबित हो सकता है, और कहानी यहीं पर नहीं है। बिहार में भी जब चुनाव हुए थे तो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत वाली सरकार के तौर पर ज्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे थे, जबकि जब परिणाम आया तो जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी और सीटें भी बीजेपी को एग्जिट पोल में दिखाई गई सीटों से कहीं ज्यादा मिली। यानी एग्जिट पोल हर बार सही हो ये जरूरी नहीं, और कहानी यहीं तक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको और बताता हूं कि कब कब एग्जिट पोल गलत साबित हुए। कहानी हरियाणा चुनाव की भी है, कहानी महाराष्ट्र चुनाव की भी है, और कहानी आपको बता दें दिल्ली चुनाव की भी है। दिल्ली चुनाव में ये एग्जिट पोल सही साबित हुए थे, क्योंकि तब एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनने जा रही। हालांकि सीटों का अंतर जरूर था, जितनी सीटें एग्जिट पोल में मिल रही थी उससे कई ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी। हरियाणा के चुनाव में भी यही हुआ था, जब बीजेपी यहाँ पर हारती हुई नजर आई थी, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे। और कुछ ऐसा ही हुआ था महाराष्ट्र के चुनाव में, जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार ज्यादातर एग्जिट पोल बनते हुए दिखा रहे थे, लेकिन जब असल परिणाम आया तो कहानी बिल्कुल उलट हो गई थी और एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना की बाद में सरकार बनी। महाराष्ट्र का परिणाम आप सबको बखूबी मालूम है।
अब बढ़ते हैं यूपी की तरफ। यूपी में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ज़्यादातर सर्वे जो हैं वो बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर सर्वे में सपा गठबंधन की हार हो रही है। तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे कि किस सर्वे में किसको कितनी सीटें मिली हैं, ये एग्जिट पोल सही हैं कि गलत हैं। हमें स्थितियों को समझना चाहिए जब ये परिणाम आने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल होगा, लेकिन अगर यही एग्जिट पोल जो एक एग्जिट पोल है ये कल को सही भी साबित हो सकते हैं, तो आखिर कारण क्या हो सकते हैं ये फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो कहानी ये है कि जब जब भी कैंपेनिंग हुई तो हमने देखा कि अखिलेश की रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई। बेरोजगारी का मुद्दा था, लोगों के सामने गरीबी का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, युवाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव पुलिस प्रशासन ने किया वो भी चुनाव में बड़ा मुद्दा था, ध्रुवीकरण का मुद्दा था, जातियों के बंटवारे का मुद्दा था। इतिहास पर आंका जा रहा था कि इस बार कहानी बीजेपी के लिए उलझी हुई है। लेकिन हम देखें तो शुरुआती 3 चरणों के बाद वोटिंग परसेंटेज गिरता चला गया। जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज चेंज हुआ उसी तरह से मुद्दे भी बदलते रहे। रैलियों की बात करें तो ये ज़रूर बात थी कि अखिलेश की रैलियों में भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही थी। लेकिन क्या ये सरकार से नाराज़ भीड़ थी और क्या ये वोट देने वाली भीड़ थी? ये अब बड़ा सवाल हो जाएगा अगर जो एग्ज़िट पोल दिखा रहे हैं और जो एग्ज़ैक्ट पोल आएँगे उनमें अगर अंतर दिखता है तो। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये भी बनता है कि अगर अखिलेश यादव का इतना क्रेज था, अगर उन्होंने जातिगत गोलबंदी कर ली थी, उन पार्टियों के साथ का जो वोट बैंक था क्या उसे सपा में ला पाए? जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था कि वो बसपा को तो साथ में लेकर आ गए थे, लेकिन बसपा का वोट बैंक सपा में ट्रांसफर नहीं करा पाए थे। तो क्या ये परेशानी अखिलेश के लिए बनी जिसके कारण ज्यादातर सर्वे एग्जिट पोल में अखिलेश को हरा रहे हैं? अखिलेश के हार के 1-2 कारण और भी हैं। वो ये है कि सभी दलों के जो नेता थे उनकी सम्मिलित शक्ति अखिलेश के साथ चुनाव प्रचार में दिखी नहीं। अखिलेश अकेले ही रैलियां करते गए। अगर रैलियों की बात करें तो सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश में इस चुनाव में इस बार की है। 204 के करीब उन्होंने रैलियां की हैं, जबकि 200 के करीब रैलियां अखिलेश ने की हैं। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह, अमित शाह का नंबर आता है जिन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां करके अपनी पार्टियों के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की। तो रैलियां भी योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा की हैं। दूसरी बात ये जरूर है कि एक वर्ग बीजेपी ने खोया, युवाओं का, जिसे रोजगार चाहिए था, जिसके सामने परीक्षाओं का संकट था, जिसके सामने भर्तियों का संकट था। तो राशन की योजना के जरिए उन्होंने एक दूसरा वर्ग हासिल भी किया। उन्होंने शहरी मतदाता अगर खोया तो ग्रामीण अंचल के मतदाता को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश की वो इस बार कारगर साबित हुई। दूसरी बात ये भी है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा, कोरोना काल में जो तमाम दिक्कतें हुई उसके बाद भी योगी जिस तरह से एक्टिव रहे, जिलों में उन्होंने सबसे ज्यादा दौरा किया और पिछले 5 साल में पूर्ववर्ती सरकारों की कई मिथकों को जिस तरह से योगी ने तोड़ा, हो सकता है कि वो लोगों के जहन में रहा हो और इसलिए तमाम जो चीजें थी उनको दरकिनार कर उन्होंने योगी के साथ जाना तय किया हो। अखिलेश के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि वो बीजेपी की स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाए। बीजेपी अपने कामों को गिनाने के बजाय अखिलेश की नकारात्मक बातों को, सपा की नकारात्मक बातों को ही चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करती रही। वो बार बार गुंडाराज की बात करती रही और अखिलेश इस पर जवाब देते नजर न आए। उन्होंने इसकी जगह बुलडोजर बाबा का टर्म यूज किया, जो लगता है कि उत्तर प्रदेश की आवाम को सही लगा नहीं। दरअसल बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चला था, खनन माफियाओं के खिलाफ चला था। हालांकि कानून व्यवस्था भी योगी की सरकार की कई प्रश्न चिन्हों से घिरी हुई है, लेकिन ये तमाम बातें भी लोगों के जहन में उल्टी पड़ गई कि बुलडोजर जो माफियाओं पे चल रहा है, जो दबंगों पे चल रहा है, जो गुंडों पे चल रहा, उसे अखिलेश क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हो सकता है ये बात भी उनके खिलाफ चली गई हो और इसीलिए एग्जिट पोल अखिलेश यादव को हराते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है बीजेपी का राष्ट्रवाद, बीजेपी का ध्रुवीकरण और बीजेपी का विकास। आपको याद होगा चुनाव से पहले लगातार विकास के कामों को तेजी से यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा था। फिर वो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, फिर चाहे वो बलरामपुर में सरयू की सिंचाई योजना वाली बातें हो, फिर चाहे वो कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, जेवर एयरपोर्ट हो, बुंदेलखंड का डिफेंस कॉरिडोर हो और एक्सप्रेसवे की बातें हों। योगी बार बार ये दिखाते रहे, यानी वो पोटली दिखाकर पलटन लौटने की कोशिश करते रहे। यानी इन योजनाओं के जरिए लोगों के सामने झांकी पेश की गई कि कोरोना काल था इसलिए विकास उतना तेजी से नहीं हो पाया, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारी प्लानिंग में ये सारी चीजें हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो इन्हें तेजी से पूरा किया जाएगा। यानी लोगों में वो विश्वास जताने में कामयाब हो गए कि
विकास की योजनाएं जो अभी आप थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं, जिनकी ये झांकी मात्र है, उसके आगे की भी पार्टी की पूरी तैयारी है अगर उन्हें मौका मिले। और क्योंकि ये योगी के जरिए हो रहा था, खुद मोदी आकर दिल्ली से यूपी में कर रहे थे, इसलिए हो सकता है लोगों में विश्वास और जगह हो। जिन लोगों ने ये सोचा है कि ठीक है, अभी हमें फायदा नहीं मिल रहा है, अभी हमें लैपटॉप नहीं मिल रहा, अभी हमें दूसरी चीजें 500 भत्ता नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में अगर कुशीनगर एयरपोर्ट बनेगा तो आसपास पर्यटन बढ़ेगा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो आसपास के जिलों में भी तरक्की पहुंचेगी, जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो नोएडा और आसपास के जिलों में भी तरक्की पहुंचेगी। ये बातें लॉन्ग टर्म में लोगों के दिल में हो सकता है उतर गई हो और उन्हें लगा हो कि ये समावेशी विकास की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं, और इसलिए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला हो। और यही बातें अखिलेश नहीं समझ पाए, वो केवल अपने विकास कामों के जरिए लोगों को रिझाने में रहते रहे, लेकिन कोई विजन, कोई रोड मैप नहीं बताते रहे, बल्कि 300 यूनिट फ्री भर्तियों को पूरा करने का वादा, पुरानी पेंशन के केवल वादे करते रहे। कॉन्क्रीट कोई एग्जाम्पल या फिर बीजेपी के इस मिथ को वो नहीं तोड़ पाए, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादातर सर्वे में उन्हें पिछड़ता हुआ दिखाया जा रहा। हालांकि हम ये भी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अभी केवल कयासों में है, अनुमान में है, ये केवल एग्जिट पोल है। जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो हो सकता है कहानी यही हो, और या फिर इसके जस्ट उलट भी हो सकती है। अगर ये कहानी पलटती है तो अखिलेश की सफलता के भी उतने ही कारण होंगे, लेकिन उसकी चर्चा जब परिणाम आएंगे तब करेंगे। फिलहाल एग्जिट पोल के आधार पर जो स्थिति है उनके आधार पर हम ये बातें कर रहे हैं, और जिस दिन एग्जैक्ट पोल आएगा उस दिन भी हम उसकी भी समीक्षा करेंगे कि अगर अखिलेश जीतते हैं तो क्या कारण हुए, और अगर बीजेपी सरकार फिर से बनती है तो उसके क्या कारण है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।